को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था आप लोग को, 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और आज हमारा ये 3rd वीडियो है क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो आपने अगर वो फर्स्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखो आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालना या y का वैल्यू निकालना जहाँ पे आपको ऐसा रूट वाला वैल्यू दे देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है कि रूट दे दिया तो बहुत लोग तो देख के ही रूट डर के मारे छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है आज मैं आपको वही सारा सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं अगर यहाँ पे रूट आ जाता है। तो देखो रूट के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को एक दो कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो रूट के बारे में आप लोग को पता होगा। जैसे अगर मान लो आपको कोई बोलता है कि 4√3 प्लस 3√3 इसको आप ऐड कर दो, 4√3 और 3√3 को, तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये 4√3 प्लस 3√3 होगा कितना, तो ये हो जाएगा 7√3। या फिर अगर आपको कोई ये बोलता है कि 4√3 में से 3√3 माइनस करो, तो आप इसको आराम से माइनस कर सकते हो। 4√3 माइनस 3√3 होता है कितना है, √3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि काम करो आप 4√3 प्लस 3√2 इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करते टाइम होगा क्या कि आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, मतलब इसका आंसर क्या होगा वही लिखना पड़ेगा मुझे, 4√3 प्लस 3√2 ही लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब रूट वाले नंबर्स को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका क्या हो, दोनों का रूट वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे अगर दोनों के पास √3 है तो आप ऐड कर सकते हो, दोनों के पास √5 है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर रूट अलग अलग है तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते हो। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को लगेगा। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट और क्या लगेगा, जैसे मान लो मल्टीप्लाई करने वाला, अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि 4√3 को आप 3√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली इसको 4×3 हम लोग क्या देखेंगे, 4×3 क्या होता है 12 और √3 मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाता है 3 बन जाता है, तो 12×3 कितना हो गया 36। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 2 कॉन्सेप्ट ही सिंपल सा लगेगा, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहले मैंने आप लोग को जो बताया था क्वाड्रेटिक के लिए कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, कुछ साइन मैंने बोला था आप लोग को याद करना पड़ेगा। वो साइन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, पहले से मैं लिख के रख सकता था लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आप लोग को फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो आपको लिखना कैसे है, तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके बाद इसका अपोजिट साइन थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, तो क्या लिखोगे माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस प्लस, बीच में ऑल्टरनेट करके लिखना है प्लस माइनस, और लास्ट में क्या होगा, इन दोनों का उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और लास्ट वाला बस एज इट इज आ जाता है, अदरवाइज सारा उल्टा होता है, मतलब ये प्लस और ये माइनस। अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन का साइन और ये रिप्रेजेंट करता है आंसर का साइन, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखो, अभी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, अभी ध्यान से आप लोग समझो इसको बनाने का क्या तरीका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइन को देख लो, साइन यहाँ पे माइनस प्लस है, आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये माइनस प्लस है तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो प्लस प्लस होने वाला है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, प्लस प्लस लिख दोगे कि हाँ मुझे दो जो रूट मिलेगा दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये सोचना है, देखो कि इस 30 को मुझे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, इस 30 को मुझे क्या करना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से मुझे क्या मिलना चाहिए, ये 8√2 मिलना चाहिए। ध्यान से समझना कि 30 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 8√2, मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस या माइनस 2 नंबर्स का। तो आपको एक बात थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया कि रूट वाला नंबर क्या होगा, तभी प्लस या माइनस होता है जब उसके पास क्या हो, उसके दोनों रूट जो होंगे क्या होंगे, वो सेम होंगे। जैसे दोनों अगर √3 है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, अगर दोनों √2 है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर ये सेम नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसको ऐड नहीं कर पाओगे, वो एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे ऐसा 2 नंबर लेना है जिसके दोनों के पास क्या होना चाहिए, 8√2 होना चाहिए, मतलब सॉरी 8√2 मतलब दोनों के पास क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो अभी देखो इसको बनाने का शॉर्टकट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखो अभी हमको करना क्या है कि अगर यहाँ पे √2 है ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 30 है इसको आप एक काम करना 2 से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ पे √2 है तो 2 से डिवाइड करोगे, √3 है तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया,
ये आ गया 15। अभी हम क्या करेंगे, इस रूट 2 को भूल जाएंगे। अभी हम लोग ये सोचेंगे कि मुझे इस 15 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता हो, 8 आता हो। रूट वाला भूल जाना आप। तो 15 को ब्रेक करके 8 लेके आना है, तो आप सिंपली बोलोगे 5 3 जा क्या होता है 15, और 5 + 3 क्या होता है 8। मतलब जो दो वैल्यू होगा क्या होगा, एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा 3 होगा। और उसके बाद दोनों के साथ अगर रूट 2 है तो आप दोनों के साथ क्या करो, यहाँ पे रूट 2 बैठा दो। तो जो दो रूट मिला आपको क्या मिला, 5√2 मिला, और यहाँ पे क्या मिला 3√2 मिला। और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है नहीं तो इसको डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। अभी देखो ऐसा हम लोग 2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि देखो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 5√2 और 3√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 3 से कितना हो गया 15, और √2 कितना हो गया 2, तो 15 × 2 कितना हो जाता है 30। तो देखो ये जो 2 था, √2 मल्टीप्लाई करके जो 2 आ रहा था, उसी वजह से मैंने क्या किया यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर √2 है तो सबसे पहले उस 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा बस सिंपली चेक करना है कि उसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, और √2 हटा के सोच लो, ठीक है। और भी देखो नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझा दूंगा, ताकि ये जो क्वाड्रेटिक में रूट वाला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए टेंशन क्रिएट ना हो। इस वीडियो में पूरा हम लोग रूट निकालना सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको कंपेयर करना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो जैसे हमको क्या करना है, x² - 6√3 - 48 = 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, मुझे इस 48 को इस तरीके से ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में जिसको प्लस या माइनस करने से 6√3 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे √3 है, तो आप इस 48 को क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे। तो 3 से डिवाइड करोगे ये कितना हो गया 16 हो गया। अभी आपको क्या सोचना है कि 16 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है। अभी हम रूट बोल जाएंगे, 16 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि देखो 8 2 जा कितना होता है 16, और 8 में से 2 माइनस करने से क्या आता है 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के साथ क्या करेंगे √3 बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब इसका जो दो रूट हो गया, साइन देख लो आप, माइनस माइनस होने से क्या आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस ले लो, एक रूट क्या हो गया 8√3, और दूसरा क्या हो गया 2√3। और यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट है नहीं तो इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली इसका दो रूट आप आराम से निकाल सकते। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्या है यहाँ पे 5x² + 4√10x + 8 = 0। तो सबसे पहला काम आप साइन ले सकते हो। तो प्लस प्लस है तो आपको पता है क्या होगा माइनस माइनस। अभी आपको पता है x² का इस बार कोएफिशिएंट है 5 को हम लोग मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। तो 5 8 जा कितना हो गया 40। अभी इस 40 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए 4√10 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रूट में 10 है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 40 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अभी सिंपली आप क्या करोगे, इस 4 को आप सोचोगे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता हो 4 ही आता हो। तो 4 को ब्रेक करके 4 लेके आना है, बहुत ही आसान है। एक पहला वाला भी 2 होगा, दूसरा वाला भी क्या होगा 2, और फिर दोनों के साथ हम लोग क्या बैठा देंगे √10 बैठा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो दो रूट है, पहले तो क्या लिखोगे 2√10, इसका भी क्या हो गया 2√10। लेकिन लास्ट में क्या करते हैं हम लोग x² का अगर कुछ कोएफिशिएंट है तो उससे इसको डिवाइड भी करते हैं। मतलब दोनों को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब जो दो रूट मिला -2√10/5 एंड -2√10/5। तो अभी देखो ये रूट वाला धीरे धीरे आप लोग को और भी आसान होता जाएगा। और भी 2-4 क्वेश्चन से इस चीज़ को अच्छे से हम लोग सीख लेते हैं। जितना रूट वाला पॉसिबिलिटीज़ है मैं रूट निकालना आपको सिखा दूंगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग है पहले वाले से। तो जैसे आप देख रहे हो क्या है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। इस बार ये इसके साथ रूट नहीं है, x² के साथ है। तो हम लोग सिंपल वही देखो, बेसिक आपको अपना क्लियर रखना है। हमको सबसे पहला काम x² का जो भी कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 4√3 और 2√3, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 4 2 जा 8, और √3 क्या हो गया 3, कितना हो गया ये 24। मतलब अभी आपको सिंपली ये सोचना है कि मेरे पास 24 है और इसको मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता है 5 आता है। देखो इसके साथ रूट है नहीं जिससे इसको डिवाइड करें, तो सिंपली आपको सोचना है 24 को ब्रेक करके 5 लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हैं, तो देखो 8 3 से क्या होता है 23, और 8 और 3 को आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5। साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस है, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस प्लस, एक वैल्यू क्या ले लेंगे 8, दूसरा क्या ले लेंगे 3। तो एक 8 हो गया, दूसरा क्या हो गया 3,
और फाइनली मुझे क्या करना होता है 4√3 से इसको डिवाइड कर देना होगा। तो ये भी 4√3 से डिवाइड कर देंगे और ये भी क्या करेंगे 4√3 से डिवाइड कर देंगे। तो एक रूट मेरा ये मिल गया और दूसरा वाला क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन आता है जहां पे कि ये x वाले के साथ रूट नहीं देके शुरू में रूट दे देगा। तो शुरू में रूट देगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से देखो सिंपली यहाँ पे रूट हट गया और उसके बाद फिर रूट का टेंशन ही नहीं था। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन होगा। अगर आपको इसका अप्रोच पता है 30 सेकंड इज एनफ। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। ऐसा ये SBI PO 2016 में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इसका रूट निकालना आप लोग सीख जाओगे तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² का जो कोएफिशिएंट है 2, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2 को अगर आप 2√13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ये 4√13 हो गया। अभी देखो इस 4√13 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, ये 4 + √13 आना चाहिए। तो देखो मैंने आप लोग को एक चीज शुरू में ही बताया कि रूट वाला वैल्यू हम लोग प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब दोनों के साथ रूट हो। मतलब क्या है कि पहले मान लो कोई एक 8√3 है, उसमें अगर 2√3 को ऐड करना है, दोनों अगर रूट सेम होगा तो ये तो आराम से ऐड हो जाएगा, मतलब 10√3 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 8√3 है और अगर 2√2 है, इन दोनों का रूट सेम नहीं है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ये इसी फॉर्मेट में रह जाएगा। तो अगर आप देखो इस 4√13 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना था जिसको प्लस करने से ये इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है। देखो अगर ये दोनों के साथ रूट अगर सेम होता तो दोनों तो ऐड हो जाता और एक सिंपल सा वैल्यू मिलता। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली आप क्या सोचोगे कि इसका मतलब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया होता है एक्चुअली उसी से आपको दोनों रूट मिल जाएगा। जैसे मान लो इसका एक वैल्यू अगर हम 4 मान लेते हैं और दूसरा वैल्यू अगर √13 मान लेते हैं, तो देखो इस दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 + √13 मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिल जाएगा 4√13 मिल जाएगा। मतलब क्या ये सब और भी आसान होता है, जस्ट आपको रूट निकाल के ये लोग दे के रख देते हैं। ठीक है, बस आपको इसको देख के समझ जाना है। साइन देख लो, अगर ये माइनस प्लस है तो आंसर में क्या होगा प्लस प्लस, और एक रूट क्या हो जाएगा इसका 4 और दूसरा क्या हो गया √13, और इसको फाइनली मुझे डिवाइड भी किससे कर देना पड़ेगा 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा पहला वाला रूट क्या हो गया 2 और दूसरा वाला क्या हो गया √13/2। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी अभी आप लोग फटाफट बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 10 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो अगर आप 10 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या होगा ये 90√13 होगा, और 90√13 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट में दिया है तो आप लोग जो दो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वही दोनों रूट हो जाता है। जैसे देखो 8 का 5 टाइम्स करोगे 90√13 आ रहा है, इसका मतलब उसका एक वैल्यू आपको 18 लेना पड़ेगा और दूसरा क्या लेना पड़ेगा 5√13। सिंपल सा है। साइन देख लो, माइनस प्लस होने से क्या हो जाता है प्लस प्लस, एक हो गया 18 दूसरा हो गया 5√13 और फिर दोनों को फाइनली डिवाइड किससे कर दोगे आप 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो होता है क्वेश्चन और आसान होता है, आपको रूट निकाल के ही ये लोग दे देते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन दूंगा एज ए होमवर्क, जैसा कि मैं देता हूँ, इसको सॉल्व करके आप लोग को कमेंट करके बताना है। और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट वालों का कंपेयर कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सीख लें। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क है। आशा करते हैं ये बहुत ही आप लोग के लिए अभी ईजी हो गया होगा इसको सॉल्व करना, तो आप लोग फटाफट सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।